सो गाइस, अगर आप भी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबके माइंड में एक ड्रीम पी स्कूल तो ज़रूर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ IIM की, IIM का कंपेरिजन हर किसी से होता नहीं है, बट FMS ने पॉसिबल कर दिखाया। सोचो, अब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके हाथ में कट ऑफ है और आपके सामने दो बड़े ऑप्शन है, IIM या FMS। अब आप क्या चूज करो? सो टुडे वी गोना अंडरस्टैंड विच वन इज वर्थ इट फॉर यू, बिकॉज दोनों टॉप TNB स्कूल्स हैं। सो अगर आप कंफ्यूज हो चूज करने में, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है साबिर एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा दें और ये वीडियो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो यार, सबसे पहली बात आती है फीस की। अगर आप IIM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर आप रेडी रहना, क्योंकि वहाँ पे 20 से 30 लाख के आसपास का फीस जाता है फॉर 2 years का MBA प्रोग्राम। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ FMS की, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या 2 लाख रुपए का फीस रहेगा फॉर 2 years का MBA प्रोग्राम। Whereas FMS का फोकस है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट एजुकेशन और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कम रहता है, जिस वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज की, IIM का जो बेसिक एवरेज पैकेज जो जाता है वो 30 से 35 लाख का जाता है। और अगर मैं बात करूँ जो उनका हाईएस्ट पैकेज क्या था, वो गया था 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 40 लाख का, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल रोल्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ FMS की, FMS का जो एवरेज पैकेज है वो भी आपका 35 लाख का जो पैकेज रहता है। बट अगर मैं बात करूँ का हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो गया था 1 करोड़ 20 लाख का। सो पैकेज में डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है दोनों। अगर हम बात करें ROI की, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, IIM में 20 से 30 लाख लगाने के बाद 30 से 35 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ROI देखा जाए तो 1.6% के आसपास ही आता है, जिसमें IIM अहमदाबाद का ROI है 1.2%, IIM बेंगलोर का है 1.47% एंड IIM कलकत्ता का है 1.13%। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें FMS में, 2 से 3 लाख लगाने के बाद 30 लाख का पैकेज ईजिली मिल जाता है। तो ये तो क्लियर है कि ROI के हिसाब से FMS इज अ क्लियर विनर, जहाँ पे आपको तकरीबन 17% का ROI मिलता है और ये सबसे ज़्यादा है। ये तो मानना पड़ेगा कि IIM का ब्रांड वैल्यू ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IIM का टैग एक ऐसा एंट्री पास है कि टॉप कंपनीज और ग्लोबल रोल्स के लिए आपके डोर ओपन करता है। बट FMS का ब्रांड वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फॉर कंसल्टिंग एंड फाइनेंस रोल्स। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे IIM का टैग थोड़ा ज़्यादा वेट कैरी करता है एज कम्पेरेटिवली टू द FMS। बट ऐसा भी नहीं है कि ब्रांड वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। दोस्तों, दोनों इंस्टीट्यूट के एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूँ IIM की जो प्रेजेंस है इंडिया एंड ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ FMS में, वो कॉर्पोरेट लेवल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन इंडिया मोस्टली। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में जो कंसल्टिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग में, वहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। बट IIM थोड़ा एडवांटेज ले लेता है इंटरनेशनल लेवल को लेकर। दोनों इंस्टीट्यूट का फैकल्टी टॉप क्लास है। IIM का फोकस ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर, इंडस्ट्री ड्रिवन लर्निंग पर होता है, जहाँ पर केस स्टडी और इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियोज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। FMS भी केस स्टडी ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन होता है, थैंक्स टू इट्स दिल्ली लोकेशन एंड स्ट्रॉन्ग टाई विद कंपनीज इन द दिल्ली NCR रीजन। IIM के लिए जो कट ऑफ जाता है 99 परसेंटाइल जाता है इफ़ यू हैव अ जनरल कैटेगरी विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट विद अदर कैटेगरी, सो 98 परसेंटाइल से कम भी हो तो काम चल जाता है और आपको कॉल आ सकती है। और अगर बात करें FMS की, तो FMS का भी क्राइटेरिया जो परसेंटाइल है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है IIM का। बट हर B स्कूल का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ FMS में ही, तो वहाँ पे वो 100% वेटेज देता है आपके कैंट स्कोर को। ग्लोबल एक्सपोजर के पॉइंट पे IIM एक स्टेप अहेड है बिकॉज ऑफ देयर इंटरनेशनल टाइप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ग्लोबल प्लेसमेंट्स। बट ऑन द अदर हैंड, FMS का ग्लोबल रीच भी इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे, लेकिन IIMs की ग्लोबल नेटवर्क और फॉरेन कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है अभी। सो गाइस, आपको क्या चूज़ करना चाहिए? अगर आपका फोकस है कॉस्ट वर्सेस ROI पे, तो FMS इज अ क्लियर विनर, लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें आपको चाहिए ग्लोबल प्रेजेंस, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज, तो यू कैन इजीली गो फॉर अ IIM। सो गाइस, अगर आप भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रीम B स्कूल कौन सा है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।